नमस्कार, मैं नवीन कुमार सिंह A9 भारत। आज ग्राम सभा सुखपुरा के समीपवर्ती गांव सुल्तानपुर में मैं आया हूं। आज यहां कुछ मंदिर को लेकर पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे पूर्व चेयरमैन श्याम बहादुर सिंह के जरिए पूजा की गई। आइए जानते हैं इस पूजा का क्या मतलब है और ये क्या आगे करना चाहते हैं। ओके करो तो बोलो, ओके करो तो बोलिए ना। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पूर्व चेयरमैन श्याम बहादुर सिंह, अपने गांव ग्राम सभा सुल्तानपुर। आइए जानते हैं यहाँ पर किस तरह का आयोजन किया गया और क्या होने वाला है आगे। आइए जानते हैं। सर, अपना परिचय देते हुए थोड़ा इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मैं श्याम बहादुर सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत बलिया और मूल निवासी सुल्तानपुर ग्रामवासी। यह जो मंदिर बना है, यह मौजा हम लोगों का है, एक बांसपाली मौजा। उसी मौजा में स्थित है। बाबा राम आधार दास महाराज जी जो यहाँ बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने अपने बाल्यावस्था में ही आकर के साधु बन गए और साधु बनने के बाद यहाँ लगाकर इसी स्थान पर सर्वप्रथम रहने का काम किया। यहाँ पर उनमें इतनी शक्ति थी, उतने वे अपने तपस्या के बल पर इतना शक्ति अर्जित किए थे कि जो भी बात कह देते थे वह 100% जो है लागू हो जाता था। उदाहरण के लिए यहाँ एक यहीं पर बगल में सटे पोखरा है, जिस पोखरे में आज भी बड़ी बड़ी मछलियाँ जो 50 और 60 किलो की एक एक है, उसको उन्होंने कहा कि जिस पोखरे में कि मछली कोई मार कर खाएगा उसका अहित होगा। निश्चित रूप से थोड़ा ये जानना चाह रहे थे हम कि जैसे कैसे आप लोग का विचार बना कि यहाँ पर मूर्ति का स्थापना किया जाए और ये कब करने वाले थे और कब होगा, ये हमको थोड़ा जानकारी दीजिए। जो मछली के बारे में मैं बता रहा था, तो उस मछली को कोई खाता नहीं है, जो भी खाता है उसका हित हो जाता है। यहाँ की जो मछलियाँ 60-60 केजी के 14 मछलियाँ मरी थी, उसको ज़मीन में गाड़ दिया गया, कोई उसे लिया नहीं, छुआ नहीं। इतनी शक्ति इस बाबा के अंतर्गत थी। जो भी इनके मुख से निकल जाता था वह होकर रहता था, 100% होता था। बाबा यहाँ पर इस निर्जन स्थान में उस अवस्था में बहुत पहले इनका निर्माण जो हुआ था सन 1962 14 जून को हुआ था। उस समय इनकी मृत्यु हुई थी और इसी स्थल पर हुई थी, बैठे हुए समाधि लगाए हुए मरे हुए थे। और उस समाधि अवस्था में ही इनका अंतिम संस्कार पूरे गांव नहीं, जवार के लोगों ने पैदल चल करके बलिया गंगा घाट पर जाने का काम किया और हजारों की संख्या में लोग पैदल गए और वहां जा कर के उन्होंने अंतिम संस्कार किया। कोई महात्मा जी के मन में हम समस्त ग्रामवासियों का आया कि हम उनकी जो है मूर्ति का स्थापना यहाँ पर कराएं। सब ग्रामवासियों के सहयोग से, सारे लोगों के सहयोग से यह कार्य आज मूर्त रूप में संपन्न हुआ है। अच्छा, ये कहना चाह रहे थे कि अब ये आयोजन 10 तारीख को रखा गया है। हाँ। किस कारणवश ये मतलब 10 से हटकर अब कितने तारीख को होने वाला है? 10 तारीख को यह कार्यक्रम मूर्ति का स्थापना होने वाला था, लेकिन अत्यधिक बारिश के कारण जहाँ से मूर्ति आनी थी वहाँ पर उस कारखाने में जल जमाव हो जाने के कारण मूर्ति जो है नियत समय पर जो है वो बन नहीं पाई, जिसकी वजह से 10 का जो तारीख हम लोगों ने तय किया था समस्त ग्रामवासियों ने, उसको बदल करके अब 16 तारीख को इनका जो है संपूर्ण कार्यक्रम जो होता है मूर्ति स्थापना का संपन्न होगा। अब जैसे ये भंडारा का भी आप लोग आयोजन हाँ, हम लोग ने इस अपील करता हूं मैं आज इस मठ पर बैठने के स्थिति में ही कि समस्त
लोग जहाँ भी ये आवाज़ हमारी पहुँचती है, वह लोग उस दिन जिस दिन भंडारा का आयोजन है, 16 तारीख को भंडारा का आयोजन है, भारी संख्या में इसको निमंत्रण समझ करके आप यहाँ उपस्थित होने का कृपा करें। अगर आएंगे तो हम लोग आपके प्रति जो है, आप सभी के प्रति आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।